जिसको जो आरोप लगाना है लगाते रही है। मेरे बागेश्वर धाम सरकार साक्ष्य है, मेरे बालाजी सरकार सत्य है। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो पूज्य महाराज श्री साक्षात भगवान है, वो खुद बता दें। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है माओ सचिन चौधरी। आखिरकार बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से मिलने की इच्छा अधूरी रह गई शिवरंजनी तिवारी की, और ही के संग गई अधूरे रह गए वे ख्वाब जो शायद उनने मन में पाल रखे थे। और अब जब कछु हो ना पाओ सो सुर बदल गए हैं शिवरंजनी तिवारी के। जी हाँ, एक मौड़ी जो MBBS की छात्रा थी अचानक से सुर्खियों में आई जब उनने दावा करे कि वे गंगोत्री से सिर पे कलश लेके बागेश्वर धाम आ रही हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को प्राणनाथ कह के संबोधित कर रही हैं। और खबर आई कि वे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से शादी करने की इच्छा रखत हैं। गंगोत्री से वे चित्रकूट तक चली आई, को खो खबर नहीं भई, लेकिन अचानक से चित्रकूट में जे खबरें वायरल भई के एक कौन मौड़ी है जो ई तरीके की यात्रा लेकर निकली है। और ई के बाद लगातार पूरे देश की मीडिया उनको ढूंढत रही और अलग अलग तरीके से उनके ऊपर विश्लेषण होत रहो। और ई के संग ही वे दावा करते रहे कि 16 जून को वे बागेश्वर धाम पहुंचे और इतने उनके प्राणनाथ यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो सबके मन की बात जान लेते हैं, सो शिवरंजनी तिवारी के मन की भी बात जान ले हैं। और चित्रकूट से बागेश्वर धाम तक पहुंची वे कछु दिना में, और एक के संग छतरपुर जिला में जैसे भी प्रवेश करी सो कई सारे विवाद सामने आ गए। सबसे पहलो विवाद तो जो सामने आओ को उनको वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो, जी में भी पद यात्रा की बजाय कार में सवारी करत दिखानी। फिर सफाई दी गई उनकी तरफ से कि उनको स्वास्थ्य खराब होगा। तो ई के संग दूसरो आरोप जो लगे कि उनकी कार पे एक तेल कंपनी को बैनर है और तेल को प्रचार कर रही वे पब्लिसिटी स्टंट के जरिए। सो शिवरंजनी तिवारी ने कही कि वे तेल को प्रचार नहीं कर रही बल्कि जरूरतमंदन को तो तेल फ्री में दो जात। और ई के संग 16 जून की तारीख आ गई जब वे बागेश्वर धाम तो पहुंची, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज एकांतवास पे चले गए एक दिन पहले ही कई दिना के लाने। यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से शिवरंजनी तिवारी के मिलवे की जो इच्छा थी वह अधूरी रह गई। और इसके बाद अब शिवरंजनी तिवारी उन सब बातों से अलग बातें कर रही हैं जो वे पिछले एक हफ्ता में कर रही थी। सुनो जरा। जो भी खड़ा हुआ है या जो भी भूचाल मचा हुआ है न्यूज चैनल्स में बागेश्वर धाम को लेकर, और हमारे साथ क्योंकि लोगों ने ये जोड़ा गया ना कि हम तेल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी पहले भी वहाँ जा चुके हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम तेल का प्रचार करने के लिए हम नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो देखिए, केवल एक बागेश्वर धाम नहीं है जहाँ पर हमने अपना तेल का वितरण किया है निःशुल्क में। हम इसके पहले करौली शंकर महादेव कानपुर में थे, डॉक्टर संतोष मधुरा जी के यहाँ वहाँ भी कर चुके हैं, पंडोकर सरकार भी जाते रहते हैं। और विवाद को रही बात ऐसी है, मैं आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बागेश्वर धाम में जो सेवादार हुए हैं वहाँ के जो भी हैं सेवादार, उनके द्वारा जो भी काम होते हैं जो कुछ भी किया जाता है उसके बारे में महाराज जी को 1% भी जानकारी नहीं रहती। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। और बागेश्वर महाराज ने खुद ये बात बताई है कि वो अपने सेवादारों से परेशान हैं। हमारे साथ में नवंबर में वहाँ पर क्या हुआ था, तेल का असल मैटर क्या था, क्योंकि आप तो वही जानते हैं जो आपको वहाँ के सूत्रों से पता चला है। लेकिन वहाँ पे जो भी असल में सच हुआ था, हम सच हैं, हमारे बालाजी सरकार सच हैं, हमारे पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज साक्षात भगवान हैं। उनको साक्ष्य रख के मैं एक बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे साथ में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं जानता, महाराज जी भी नहीं जानते, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो हमारी पीड़ा समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे असल में क्या घटना हुई थी वो महाराज जी तक नहीं। अब मीडिया में बता दीजिए आप क्या घटना हुई थी, कुछ शॉर्ट में बता दीजिए जो बताने का। अगर मैं वहाँ का अगर असल मैटर बता दूंगी क्या हुआ था, उसमें फिर बागेश्वर धाम का नाम उठ जाएगा। और बालाजी सरकार है, मेरी पर्सनल आस्था है, मैं नहीं चाहती मेरे भगवान के ऊपर, मेरे अपने धाम के ऊपर, क्योंकि मैं उसे अपना धाम मानती हूँ, मेरी श्रद्धा है कि उसके ऊपर एक भी टिप्पणी
क्योंकि आपके ऊपर जो वहाँ पे लोगों ने आरोप लगाया, तो तेल लेकर जो आए थे वो गलत जिसको जो बेच रहे थे। आरोप लगाना है लगाते रही है। मेरे बागेश्वर धाम सरकार साक्ष्य है, मेरे बालाजी सरकार सत्य है। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो पूज्य महाराज श्री साक्षात भगवान ने वो खुद बता दी। जब आप धीरेन्द्र शास्त्री से मिली ही नहीं तो फिर यहाँ के सेवादारों की गलत बातें कैसे आपको पता चल गई? क्यों मेरे पिताजी वहाँ नहीं गए थे? मेरे पिताजी धाम तो पिताजी के साथ ही तो कुछ हुआ था ना? दावा भी करती है। नहीं बिल्कुल है। देखिए ऐसा है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं मीडिया में तो बिल्कुल इसके पीछे का आशय क्या? कहीं ऐसा तो नहीं आप उनसे इस तरीके का जो विवाद हुआ था उसकी पीछे की जो वजह थी उसमें आप उनसे बदला लेने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए हों? मुझे बदला लेने की अगर जरूरत होती ना तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं मीडिया में बता देती। शिवरंजनी ने आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि आपको ये पता है कि जो बातें काम सेवादार करते हैं वो बातें महाराज जी तक नहीं पहुँचती हैं। ये बात आपको कैसे मालूम? क्या आपकी उनसे बात होती है? क्या फोन पे बात होती है कभी किसी तभी आप विवाह की लेके बात आई तो कैसे आपको? अब भैया शिवरंजनी तिवारी अगर जो दावा कर रही हैं कि उनने कहूँ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से शादी की बात नहीं करी थी, सपने नहीं पाले थे, सो आखिर प्राणनाथ की खो कही जात हमारी हिंदू संस्कृति में जो तो शिवरंजनी तिवारी बताएं या फिर जनता बताएं। ई के संग तमाम सारे और जो आरोप लगे वे भी सबके सामने हैं। विषय केवल इतना है कि कोनो भी लड़की या कोनो महिला या कोनो पुरुष को अपनी शादी से जुड़ी बात रखने को बिल्कुल अधिकार है, कोनो में मनाही नहीं है। लेकिन अगर जो सब पब्लिसिटी स्टंट के लाने हैं तो फिर वाकई निंदनीय है। और ई के संग आप सार्वजनिक तौर पे एक बड़े प्रसिद्धि वाले व्यक्ति के लाने ई तरीके से अगर यात्रा निकाल के प्रचारित करो, बाद में कहो कि हम तो इससे ज़्यादा लेवो देवे हो नहीं है, तो इससे भी आप कहूँ ना कहूँ सनातन धर्म को भी नुकसान कर रहे हो। और अगर कोनो विषय ऐसा हतो कि आपकी कोनो बातचीत होने हती बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से तो काय नहीं हो पाई, जो भी बड़ो सवाल है। कुल मिला के एक बड़ा एपिसोड जो पिछले हफ्ता 10 दिन से सुर्खियों में तो देश में वो अब शांत हो गया है। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।